नाम जप, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें, तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, रामकृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का, ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है। 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है, 38 सहस्त्र नाम, और भगवान के अनंत नाम हैं। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम में। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम सर्वोपरि, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम सर्वोपरि, हरिवंश महाप्रभु राधा नाम सर्वोपरि, कोई हर्ज नहीं। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं, जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को जोर से, बार बार उसे जपो। राधा 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 राधा, अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लो, कोई ना कोई संत के मुख से वो नाम तो निकला ही है। राम कृष्ण हरि, जो भाई जी महाराज कह रहे हैं 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास रखे हुए। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती, शक्ति देखो ना, 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंदमय नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती, ज्ञान भक्ति वैराग्य विपत्ति दुख का नाश सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहस उजियार। यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर लो। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। जो संसार में नाम जब कर रहे तो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सकई मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ये संसार मैं जान गया तुझे। संसार अब तू कपट का आगार कभी मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भगवान नाम जप के प्रभाव से वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हो गया कि अब तो मुझे नहीं बांध सकता। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। सकल जग हरि को रूप निहार, हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व कतहु को नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। सकल जग हरि को रूप निहार। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, ना सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। तो सकल जग हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व कतहु कोऊ नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। ये झूठा भ्रम हो गया, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य एकमात्र भगवान बना हुआ है। अलख निरंजन, जो हम देख नहीं सकते, अलख लख नहीं सकते, वो अलख, और निरंजन जो त्रिगुणातीत मायातीत है, वो साक्षात सामने बैठा हुआ है। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार, सकल जग हरि को रूप निहार। अब गूढ़ बात, नहीं आधार नहीं को हरिमा। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा।
और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं है। वही यहां कह रहे हैं, नहीं आधार नहीं को हरि महा। अब क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे हैं कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। या राहत से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम में सब जग जानी, मानी नहीं, जानी, जान के, देख के। अति समीप अति दूर अनोखे जगमा जग के पार। अति समीप, भगवान कितने समीप है? आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं है, बहुत नजदीक है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं या मन मान रहे हैं या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है। अति समीप, और इतने दूर है कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो। तो सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि अंतश्च, अंतर में आओ, बहिर्मुख बात छोड़ो, अंतर्मुख होकर के एक चरणदास चित्त मनंते से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा, केवल वही वो है। ये दास से जालत तुम्हें हो जाए। अति समीप अति दूर अनोखे जगमहा जगते पार, जगमहा जगते पार। अति समीप अति दूर, जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मानता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे। और सर्वत्र है तो सर्वत्र, फिर यहां भी है। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं? जैसे दूध में घी। पय घृत, अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए हैं? पय घृत, दूध में घी के समान। पावक काष्ठ, जैसे अग्नि और लकड़ी। लकड़ी में कहीं अग्नि है, लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं। लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है। बोले बीज मह तरु, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। फल पल्लव डार, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है। लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व महा आनंद पूर्ण अपार। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। यही विधि एक बार निरखत जो भव बारिधि होए पार। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। सुख दुख लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, जो सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम ही मेरे भगवान, वो देख सकता है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके, ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है। भगवान एक ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे। अब नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान को देख लिया, भूत में भगवान को देख लिया, तो एक भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन कहा, विठ्ठल भगवान, पांडुरंगा, आपकी कृपा से अब मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान ने कहा सही। बोले आप किसी भी रूप में छुपो, अब हम आपको पहचान लेंगे। भगवान मुस्कुरा दे। बातचीत करते थे भगवान, पांडुरंगा, विठ्ठल भगवान।
थोड़ी देर में विचार आया कि मंदिर में बैठ के भजन करने से बड़ी भीड़ हो रही, लोग आ जा रहे हैं, विक्षेप पड़ता, मंदिर के पीछे चलते हैं। अभी तक विचार नहीं आया था। अब मंदिर के पीछे जाके जो भजन में लगे, कीर्तन में, सो देखा कि 10 बच्चे आ गए, कबड्डी खेलने लगे। यहां बड़ा विक्षेप, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो नदी किनारे जाकर कीर्तन करने लगे। अभी कीर्तन शुरू ही हुआ था कि वहां बैलगाड़ी से तंबू कनात उतरने लगी, हो हल्ला शुरू हो गया। उनके नजदीक दूर से गए, बोले यहां भजन करने आए थे, यहां भी उपद्रव शुरू किया। तो उसकी पत्नी गड़ासा लेके निकली, बोले हम भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी है, मिल गया, काट के अभी हम बनाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। नामदेव जी ने कहा यहां तो मरने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, ये कौन लोग हैं जो हमें काट के खाएंगे। गड़ासा लेके दौड़ी नामदेव जी की तरफ। पति ने कहा तुम चिंता मत करो, दूसरा गड़ासा लेके वो दौड़े। अब वो नामदेव जी ने भजन तो फिर भी हो जाएगा जो जिंदा रहेंगे, और भागे मंदिर की तरफ। और सांस, और जैसे जैसे भागते पीछे से पकड़ पकड़ अब पकड़ा पर जब नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा कि कोई ने फिर मंदिर में गया। कहा हाँ, विठल भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बस 5 मिनट अगर हम चूक जाते। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु ऐसा ऐसा घटना घटी, पता नहीं किस देश के वो लोग थे कि वो कह रहे थे लाओ काट के खाते हैं, और दौड़ पड़ी उनकी पत्नी। फिर वही बोले पहचाने नहीं क्या? बोले प्रभु पहचानो ना क्या हुआ, इतना बड़ा गड़ासा ले। बोले रुक्मिणी जी वो थी और मैं था, और कौन था? और कोई दूसरा थोड़ी था। बोले अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे पहचान। बोले प्रभु प्रभु सोई जाले जी देव जलाई जालत तुम्हें तुम्हें। भगवान ये कभी अहंकार न कर ले कि मैं बड़ा भगत बन चुका हूं, सब में भगवान देखता हूं। ऐसा रूप लेके आएंगे कि समझ ही नहीं पाओगे। मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं, और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। अता नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो दुख ही दुख है, भगवत भाव में बहुत आनंद। बोले जब कोई पीटता है, अपमान करता है, तो मुझे ये दिखाई देता है मेरे हरि स्पर्श कर रहे हैं आपके महान पावन स्पर्श का। ये प्रेम जब हम सर्वत्र भगवान देखते थे, दुख नाम की चीज और भगवान का वास्तविक स्पर्श प्राप्त होता है। कभी अनुभव करना, अगर अपमान हो और उस समय आप भगवत भाव में हो, तो अपमान भी आपको और भाव वृद्धि करके रुलाने वाला बन जाएगा, प्रभु के प्रेम में रुलाने वाला। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति, नहीं उर्दाह, हंसमुख सदा दिखता प्रभु का नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसलिए अशांति नहीं होती। एक दिन एक सन्यासी संत विचरण कर रहे थे, तो कुछ उद्दंड लोगों ने सोचा कि कुछ अर्थ होगा, पर उनको पता नहीं था कि ये सन्यास के नियम से जो चलते हैं उनके पास अर्थ नहीं होता। वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते। नहीं, जो सन्यास धन का स्पर्श नहीं, काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं। बड़ा नियम, सन्यास धर्म का मतलब होता साक्षात नारायण स्वरूप। अब उन्होंने उनके झोला देखा तो उसमें वही गीता आदि शास्त्र और तो कुछ निकला नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगी, ईंट से उनका सर फोड़ दिया, खून खून ऐसे, और वो फोड़ के। ऐसे बड़े निर्दयी लोग होते हैं। वहीं से एक डॉक्टर गाड़ी से निकले, देखा एक संत जो है घायल पड़े हैं, उठाया ले गए अपने अस्पताल में, टाका लगाया, दवाई और गर्म दूध पिला रहे थे। तो जो राज कर्मचारी पुलिस को भी सूचना की उन्होंने, तो पुलिस भी साथ वहां आई और कहा, डॉक्टर ने पूछा महाराज जी आप बता सकते हैं कि किसने आपका सर फोड़ा? बोले बता सकता हूं, पक्का मुझे याद है आपने। और वो तो बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, हम तो कहा पुलिस कर्मचारी का इनकी बात मत मानना, इस समय इनका दिमाग सही नहीं। बोले नहीं, मैं बहुत दिमाग सही बोल रहा हूं, तुम्ही ने मारा और तुम ही दूध पिला रहे हो, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया। अब वो तो घबरा गए, बोले महाराज आप हमें फंसा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम हमें नहीं फंसा सकते, तुम ही ले मारा। जब फिर वो डॉक्टर के ऊपर पुलिस वालों ने कहा महात्मा सही बोल रहे, तब उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप समझो मेरे भगवान ने वो रूप रखकर मुझे मारा और इस रूप में भगवान ही मुझे बचाए, तो भगवान ही तो है ना, तब डॉक्टर बचे। नहीं तो सिद्ध पुरुष अपनी भावना में बोले बेचारा फंस जाता। आप ही पीटने वाले हो और आप ही दूध पिलाने वाले हो, इसमें कोई अंतर। इसलिए किसी भी तरह उनके हृदय में अशांति या जलन नहीं होती। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और किसी के भी इष्ट की निंदा ना करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना। यह भावना इतनी जोर की होनी चाहिए कि अपने इष्ट के सिवा और कुछ रह ही न जाए पूरी सृष्टि में। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जगनाही। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, प्रातःकालीन वेला अपनी नित्य दिनचर्या करके निकले दर्शन करने के लिए।
तो श्रृंगार में जिन ठाकुरों के दर्शन किए तो सब में मुरली, मोर मुकुट, ललित त्रिभंगी, पार्श्व में श्री राधा किशोरी। प्रणाम किया, कहा कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। नाथ आप ही हो, मुझे पता है बहुत सुंदर हो, प्रियाजू के साथ विराजमान हो, पर महाराज मेरे मन में पूर्ति नहीं हो रही, दर्शन की पूर्ति नहीं हो रही, जो प्यास है वो मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं सांवले सलोने आप मेरे ही प्रभु हो, गोरी प्रियाजू आप मेरे ही हो, मुझे कोई संशय नहीं है, पर ये रूप हमारी तृप्ति का कारण नहीं। देख लो इष्ट निष्ठा, जबकि जड़ चैतन्य को सबका बोध है, गोस्वामी जी को। प्रभु जब मैं आपके कर कमल में मुरली देखता हूं, मयूर पिछ मस्तक पर देखता हूं, और सीधे खड़े होने की जगह 3 जगह से टेढ़े ललित त्रिभंगी देखता हूं, बड़ा सुंदर रूप है, मुझे तृप्ति नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, साष्टांग दंडवत तो तब करूंगा जब मुरली की जगह सारंग धनुष हो और टेढ़े की जगह सीधे हो जाओ और राज मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का धारण किए हुए। प्रभु मैं जानता हूं भले बने हो नाथ, मेरे ही नाथ हो, कोई अंतर नहीं, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा। जिस मंदिर में जाते हैं वहीं प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन है, यहां तो ढाक पात सब जगह राधा 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 कृष्ण कृष्ण, ये तो प्रिया प्रीतम का महल है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से विनय अंदर से किए, फिर जब देखा एक क्षण में वही भगवान, मुरली अंतर ध्यान हो गई, हाथ सीधे हो गए उसी छवि में, और सारंग धनुष, राज मुकुट और प्रियाजू सियाजू। मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, तत्काल सियाराम को साष्टांग दंडवत के जय जय प्रभु जय। इतने बड़े महापुरुष ने यह सिद्धांत स्थापित किया, यद्यपि प्रभु आप ही हो, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। ऐसे ही अपने इष्ट देव की निष्ठा होनी चाहिए, आप ही हो प्रभु, लेकिन नाथ हमारे हृदय को तृप्ति जब होगी जब हमारे रघुनाथ जी के रूप में आप दर्शन दो। ऐसे ही अपने एक प्रसंग आता है रसिक अनन्य माल में, हरिदास जी उनका नाम, शायद हरिदास तुलाधार नाम था, जो जगन्नाथ जी के संतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गाय पर आक्रमण किया सिंह ने। रसिक अनन्य माल में चरित्र है। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं अपने सामने एक गौ हिंसा नहीं देख सकता। तो उन्होंने सिंह को कहा कि प्रार्थना है रुक जाइए आप। भजन के प्रताप से सिंह रुक गया, भजन का बहुत बड़ा बल होता है, और कहा मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को नहीं खाने देंगे हम, आप कृपा करो। मैं नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरो, मांसाई से पेट भरो, लेकिन मुझे खा लो। सिंह ऐसी दृष्टि से मानो देखा उनके हृदय में आया कि अच्छा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो मेरे जवान लड़का, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौट के जाता हूं, अपने पुत्र को साथ लेके आता हूं, वो हष्ट पुष्ट जवान है और मैं, दोनों को खा लेना, गाय मत खाओ। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। सिंह शांत हो गया, वो लौट के आया, अपने पुत्र से कहा मैं वचन दे के आया हूं सिंह को, वो गाय को खा रहा था, अब आप चलो और हम दोनों को खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये देखो धर्मात्मा पुरुष की संतानों, उनका पहली बात तो पिता आज्ञा का पालन होगा, और दूसरी बात गौ रक्षा के लिए हमारे प्राण जाएंगे। आज हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो गया, और पिताजी चलो आगे आगे वो चलने लगा। जब वहां पहुंचे प्रार्थना की, बिल्कुल वैसे ही सिंह बैठा था, गाय जा चुकी थी, प्रार्थना की मुझे खा लो और मेरे बेटे को खा लो। बड़ी जोर से बुर्राया सिंह, दहाड़ा, आंख मूंद के बैठ गए। थोड़ी देर देखा कि आक्रमण ही नहीं हुआ, तो जब देखा तो शंख चक्र पद्म गदा धारण की हुई भगवान नारायण, तो उनका अच्छा परीक्षा ली जा रही थी। प्रणाम किया और कहा प्रभु आप, और उदास हो गए। तो उनका तुम प्रसन्न होते हुए भी उदास कैसे हो गए? बोले प्रभु मेरे नेत्रों को बांध पड़ गई है, निकष कुंज ठाढ़े भये, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। मैं जानता हूं मेरे ही प्रभु, पर मुझे प्रसन्नता नहीं। अगर मुझे प्रभु प्रसन्नता देना चाहते हो तो उसी वहां तत्काल जो शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान नारायण थे, अंतर ध्यान हो गए, वही तत्व है ना, तत्काल प्रिया प्रीतम के रूप में नेत्र शिर आ गए। एक प्रसंग आता है प्रियालाल ब्रजलीला के अंतर्गत, एकांतिक कोई वार्ता करना चाहते थे समस्त गोपी मंडल के मध्य में, तो अंतर्धान हो गए। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। अब सांकेतिक कुंज में जाकर लालजू विराजमान हो गए, प्रियाजू दूसरे मार्ग से उधर चली और गोपीजन दूसरे मार्ग से। गोपीजन वहां शीघ्र पहुंच गई और देखा लालजू ने कि गोपियां आ गई, अब क्या करें, तो 2 भुजा बढ़ा ली। भाई जी ने लिखा ब्रजलीला के अंतर्गत, वही श्याम सुंदर है, पर 2 भुजा बढ़ने का नजदीक गई, बस नेत्रों से प्रणाम किया और कहा हे भगवान नारायण हम पर कृपा करो, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर मिल जाए, और आगे बढ़ गई। 2 भुजा बढ़ा लेने से कोई प्रियता नहीं किसी गोपी के हृदय में। पर जब लाडली जो
उस कुंज में प्रवेश किए तो महाराज कोशिश करते रहे कि तो भुजा रख ले, लेकिन अंतर जा महामाधुर्य रस प्रवाहिनी श्री स्वामिनी जी की दृष्टि बस मुरली मनोहर द्विभुज। तो यहां अनन्यता, उपासक में जितनी अनन्यता आ जाएगी उतने इष्ट देव की समीपता का उसे अनुभव होने लगेगा। अब इस अनन्यता को हम कैसे प्राप्त करें, तो कह रहे नाम जप के द्वारा। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जगह जो गया हुआ मन है वो लौटकर अपने इष्ट में अनन्य हो जाएगा। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। जिसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं उसको कभी दुख नहीं होता, वो हर स्थिति में अपने भगवान को देखता रहता है। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। चाहे घोर स्थिति हो या मनोहर स्थिति हो, हे मेरे प्रीतम आप ही उसमें विराजमान होकर के मेरे लिए आनंद मोद बढ़ाने वाला कार्य करते हो। भला कहीं पिटने वाला, विपत्ति, अपमान, निंदा, इससे कहीं मोद हो सकता है, लेकिन भक्तों को मोद होता है क्योंकि वो भगवान का विधान मानते हैं। इसलिए सभी दृश्य हैं, सभी तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सब में तुम्ही नृत्य करते नित नट नागर ऋषि मुनि मन हर। हे मुनियों के मन का हरण करने वाले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, आप ही हो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। इसलिए मुझे कभी अशांति, कभी हृदय में जलन नहीं होती। तो ये तीन बातें जीवन में भक्त के आ जानी चाहिए। पहली बात है हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है सात्विक आराधना के द्वारा, और वो शक्ति है अनन्य भाव, अपने इष्ट में आ जाना। अनन्य भाव की पूर्ति के लिए निरंतर नाम जप करना है, और वो नाम है गुरु प्रदत्त, या गुरु नहीं मिले तो जो नाम प्रिय लगे निरंतर। तीसरी बात है कि सब में हमारे भगवान विराजमान है, सब विधान मेरे भगवान के हैं, इसलिए मेरा कभी अमंगल, कभी अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का विधान, चाहे वो अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे तिरस्कार हो, वो मंगल ही होता है। इन तीन बातों में जो स्थित हो गया वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया, त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया, वो त्रिभुवन पति का प्राण प्यारा हो जाता है, भगवान उसे अत्यंत प्यार करने लगते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को जागृत करो, खो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ, निरंतर नाम जप करो और सब में भगवत भावना करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।